हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.42 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। टू थिन पैरेलल थ्रेड्स कैरी अ यूनिफॉर्म चार्ज विथ लीनियर डेंसिटी लैम्डा एंड माइनस लैम्डा। द डिस्टेंस बिटवीन द थ्रेड्स इज इक्वल टू L. फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R very greater than L at the angle theta to the vector L as shown in figure। यानी क्या है प्रॉब्लम, एक बार समझें कि L वेक्टर सेपरेशन पर, जिसका डायरेक्शन मैंने शो किया है इस डायग्राम में, दो इनफाइनाइट थ्रेड रखे गए हैं और उनका ओरिएंटेशन इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड कुछ इस तरह से है। इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, एक की डेंसिटी प्लस लैम्डा है, एक की डेंसिटी माइनस लैम्डा। मैंने एल वेक्टर के डायरेक्शन को माइनस से प्लस के अलोंग कंसीडर किया है, जो कि इस थ्रेड और इस थ्रेड के किसी एक करस्पॉन्डिंग पार्टिकल को पुट करने पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। अब सेंटर पॉइंट से थीटा एंगल पर एक पॉइंट P कंसीडर किया गया है इस लाइन में, जो कि आर वेक्टर डिस्टेंस पर है इस C पॉइंट से। C को सेंटर माना जा रहा है इस डिस्टेंस वेक्टर का। इस प्रॉब्लम में हमसे पूछा गया है कि P पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो एक बात ध्यान दें कि इस क्वेश्चन को एक बार हम पहले सॉल्व कर चुके हैं और उस क्वेश्चन में हमने दोनों थ्रेड्स के कारण इंडिपेंडेंटली इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। अब चूंकि हम जानते हैं कि किसी सिंगल इनफाइनाइट थ्रेड के लिए इनफाइनाइट एक रेफरेंस पॉइंट का रोल प्ले नहीं करता है, और ऐसे में अगर आप कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल 1-to-1-2 प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो लॉग में इनफाइनाइट वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। लॉग के अंदर इनफाइनाइट वाला टर्म क्रिएट हो जाता है और कैलकुलेशन आप नहीं कर पाते हैं। सो हमने इन दोनों थ्रेड के सेंटर पॉइंट C को रेफरेंस पॉइंट मान करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। इन दोनों थ्रेड के सेंटर पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट माना गया और इसके पोटेंशियल को 0 कंसीडर किया गया। वो किस आधार पर किया गया, हमने उस क्लिप में आपको समझाया था कि इन दोनों थ्रेड में अगर कोई एक पार्टिकल इस थ्रेड से और कोई एक पार्टिकल इस थ्रेड से कंसीडर किया जाए एक पेयर के रूप में, तो हम जानते हैं कि इनफाइनाइट उन दो पार्टिकल्स के लिए एक रेफरेंस का रोल प्ले करेगा। और चूंकि उस पेयर का एक पार्टिकल पॉजिटिव और एक नेगेटिव है और दोनों सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है, तो उस पेयर के लिए C पर पोटेंशियल 0 होगा। और इसी प्रकार का कैलकुलेशन इस थ्रेड और इस थ्रेड के सभी पार्टिकल्स का किया जा सकता है पेयर बना बना के। तो ये फाइनली जस्टिफाई हो जाएगा कि इस कंप्लीट थ्रेड और इस कंप्लीट थ्रेड के कारण इस पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल डेवलप होगा वो 0 होगा। इस थ्रेड को और इस थ्रेड को कई पार्टिकल्स में ब्रेक करते समय हमने इनफाइनाइट को रेफरेंस माना और हम ऐसा कर सकते हैं, और उसे रेफरेंस मान के हमने ये जस्टिफाई किया कि ये दोनों थ्रेड का सेंटर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट हो सकता है इस केस के लिए जिसका पोटेंशियल 0 माना जा सके। सो इसे रेफरेंस मान के दोनों थ्रेड्स के लिए इंडिपेंडेंटली यहां पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया और उसका सम करके हमने नेट पोटेंशियल P पर पता लगाया। आज हम इन दोनों थ्रेड के कंबाइंड सिस्टम के कारण P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमने अपनी पिछली क्लिप में डिराइव किया है उसे यूज करके इस रिजल्ट को आगे बढ़ाएंगे। अब यहां पर आप ध्यान दें कि पहली बार जब हमने पोटेंशियल को सॉल्व किया था तो इनफाइनाइट को रेफरेंस मान के पहले दो पार्टिकल के पेयर के हेल्प से हमने इस पॉइंट के पोटेंशियल को 0 प्रूफ किया और फिर सभी पेयर के लिए यह बात वैलिड बताई, और तब इन दोनों थ्रेड के लिए इस पॉइंट को एक रेफरेंस पॉइंट माना। इनफाइनाइट को रेफरेंस पॉइंट नहीं माना गया कैलकुलेशन प्रॉब्लम के चलते। अब इस केस में आप ध्यान दें कि जब इस पेयर के लिए P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो वैल्यू कैलकुलेट होता है वो R वेक्टर और N वेक्टर के टर्म्स में होता है। यहां R वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर के अलोंग चुना हुआ वेक्टर है
और एन वेक्टर थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में आर कैप के परपेंडिकुलर वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर्स के टर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये सिस्टम पी पॉइंट पे डेवलप करता है उसका फॉर्मूला है 2k लैम्डा बाय आर स्क्वायर, या मैं उसे अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा आर यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब आप ध्यान दें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इस सिस्टम के कारण इस पॉइंट पे डेवलप हुआ है और ये इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो कर रहा है। चूंकि ये इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो कर रहा है और आप जानते हैं कि ऐसी किसी भी कंडीशन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है आप पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए 1-to-1-2 प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब इस केस में उस प्रकार की कैलकुलेशन डिफिकल्टीज डेवलप नहीं होंगी जो 1/r के केस में होती है। 1/r के केस में इंटीग्रेशन लॉगरिथमिक बन जाता है और इनफाइनाइट की वैल्यू के लिए हम उसे डिफाइन नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस केस में चूंकि ये इनवर्स स्क्वायर फॉर्मूला बन चुका है तो हम कह सकते हैं कि एक सिंगल वायर के लिए तो इनफाइनाइट रेफरेंस पॉइंट का रोल प्ले नहीं कर पाता है कैलकुलेशन प्रॉब्लम के चलते, लेकिन इन दोनों वायर के पेयर से बने सिस्टम के लिए चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है तो इनफाइनाइट एक रेफरेंस पॉइंट का रोल प्ले कर पाएगा। सो इनफाइनाइट को एक रेफरेंस पॉइंट मानते हुए उस पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो कंसीडर करते हुए अब अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करूं तो ध्यान दें, बल्कि मैं इसे यहां लिखने के बजाय इसी आर वेक्टर के लाइन में कहीं लिख लेता हूं ताकि आप इसको और बेहतर समझ पाएं। यहां पर मैं नोट कर देता हूं एट इनफाइनाइट v इज 0। सो इस पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए अब p का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मैं 1-to-1-2 प्रिंसिपल को यूज करूंगा। कैसे ये सॉल्व होगा एक बार समझें। जैसा फॉर्मूला कहता है उस हिसाब से vp माइनस v इंफिनिटी का वैल्यू होना चाहिए इंटीग्रेशन p की पोजीशन 1-to-1-2 p की पोजीशन मेजरिंग पॉइंट से r वेक्टर डिस्टेंस पर है तो इसका मैग्नीट्यूड r, और दूसरा पॉइंट मेजरिंग पॉइंट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो उसका हमने डिस्टेंस इनफाइनाइट लिख दिया है। E का वैल्यू मैं इस फॉर्मूले को यूज कर ले रहा हूं यहां पर, तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर कॉस थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा एन कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं लिख दे रहा हूं dx r कैप। अब सारी बातों को समझ लें कि जिन दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेशन करना है उनके बीच में किसी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस x पर आपको जाना होगा और यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट dx लेना होगा पहले इंटीग्रेट करने के लिए और तब लिमिटिंग कंडीशन लगा के ये कैलकुलेशन इन दोनों पॉइंट्स से एसोसिएट हो जाएगा। सो यहां पर x को लेने की वजह आप समझ रहे होंगे, मैंने इस फॉर्मूले में r को x से रिप्लेस किया है क्योंकि मैं इस और इस पॉइंट पर कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, फिलहाल मैं इस इंटीग्रेशन को किसी आर्बिट्रेरी पोजीशन पे सॉल्व कर रहा हूं। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या बनेगा देखें, vp इक्वल टू, इसे मैंने 0 अप्लाई कर दिया है, इक्वल टू इंटीग्रेशन से कुछ कांस्टेंट टर्म पहले ही मैं बाहर ले लेता हूं, यह है लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये r कंफ्यूजन ना करें, इसकी लोअर लिमिट है, उसे आप r स्क्वायर ना समझें। सो vp इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन r टू इंफिनिटी cos थीटा dx, यहां मैंने r को r से डॉट करके 1 कर दिया है और cos थीटा dx का टर्म आ गया है डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और n डॉट r हम जानते हैं इस केस के लिए n डॉट r की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। cos थीटा को भी मैं बाहर शिफ्ट कर दे रहा हूं, इसी लाइन में कर देता हूं इसे बाहर शिफ्ट, तो ये बन जाएगा लैम्डा एल cos थीटा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब आपको x की पावर -2 इंटीग्रेट करना है। सो जब हम x की पावर -2 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा एल cos थीटा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन x की पावर -2 का इंटीग्रेशन सभी बच्चे बेहतर जानते हैं, और अब इस माइनस को मैं बाहर शिफ्ट कर रहा हूं नेक्स्ट लाइन में और लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या बनेगा देख लीजिए आप,
ये बन जाएगा 1/∞ माइनस 1/r, और 1/∞ 0, तो माइनस माइनस कैंसिल करके ये फाइनल आंसर होगा लैम्डा एल कॉस थीटा अपॉन 2πε0 r। सो इस तरह से आप किसी पॉइंट P का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये वैल्यू आई है लैम्डा एल कॉस थीटा अपॉन 2πε0 r। सो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से भी पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाएंगे। यह प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हमें बताता है कि जहां एक और सिंगल थ्रेड के लिए आप इनफाइनाइट को रेफरेंस नहीं ले पाते हैं, वहीं दूसरी ओर इन दोनों चार्जेस के पेयर को कंसीडर करने पर इनफाइनाइट एक रेफरेंस का रोल प्ले कर पाता है, क्योंकि उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने लगता है। थैंक यू।